नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पंच कर्मेंद्रियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके नाम, इनके कार्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हम इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों की संख्या कितनी है, इन सब विषयों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं इंद्रियां क्या हैं। तो हम पिछले लेक्चर में भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम संस्कृत में इंद्रियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर संस्कृत में जो इंद्रियां हैं इनको करण कहा जाता है। अंतःकरण, बहिर्करण, ये शब्द आपने सुना ही होंगे। तो करण इंद्रियों को कहा जाता है। अब ये करण अर्थात जो इंद्रियां हैं, हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि शरीर की वह अवयव होते हैं जिनके द्वारा हम कोई कर्म या फिर कोई ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। कोई कर्म कर पाते हैं या फिर कोई ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। तो यह सब किसके द्वारा होता है? यह सब इंद्रियों के द्वारा होता है, जिनका विभाजन हम आगे करने वाले हैं। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अब इंद्रिय क्या है ये तो हम जान चुके हैं। इंद्रियों की संख्याओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो जो इंद्रियों की जो संख्या है वह मूल रूप से दो प्रकार की हैं, एक बाह्येंद्रिय और एक अंतरेंद्रिय। अब बाह्येंद्रिय के अंतर्गत हम एक चार्ट में आपको यहाँ पर दे चुका हूँ जिसको कि आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो बाह्येंद्रिय के जैसे कि अभी हमने कहा कि दो प्रकार की होती हैं, बाह्येंद्रिय और अंतरेंद्रिय। बाह्येंद्रिय के अंतर्गत हमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पढ़ने को मिलती हैं और अंतरेंद्रिय के अंतर्गत हमें मन पढ़ने को मिलता है। जब हम सांख्य आदि दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस प्रकार से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंद्रियों की जो कुल संख्या है वह 11 है। इसलिए 11 अर्थात एकादश इंद्रियां भी कहा जाता है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां जो कि बाह्येंद्रियां हैं और अंतरेंद्रिय अर्थात मन। तो ये सब हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझने हैं। अब ये जो बाह्येंद्रिय हैं यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय के बारे में हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर हमने कहा कि हम किसी विषय को हम ग्रहण करें अर्थात किसी विषय का जब हम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं तो वह ज्ञानेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय अर्थात कर्म करने वाली इंद्रियां। अब हम मूल रूप में यहाँ पर जो कर्मेंद्रिय है इसी को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो प्रथम जान लेते हैं कि कर्मेंद्रिय का अर्थ क्या होता है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। हम या फिर कोई भी जीव प्राणी जिन इंद्रियों के माध्यम से कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य जिन इंद्रियों के माध्यम से कोई भी कर्म करता है तो उन सब इंद्रियों को कर्मेंद्रिय कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम जिन इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं उन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय, और जिन इंद्रियों के माध्यम से हम कोई भी कर्म करते हैं उन इंद्रियों को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, इन सब को हम तभी कर पाते हैं, ये सब तभी तत्पर होती हैं जब मन साथ होता है। मन साथ ना हो तो कर्मेंद्रिय भी कर्म नहीं कर पाती, ज्ञानेंद्रिय भी ज्ञानेंद्रिय भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। तो मन का होना इन सब के साथ में आवश्यक है। तो ये कर्मेंद्रिय का अर्थ आप समझ चुके हैं। आप कर्मेंद्रियों की संख्या कितनी है तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनकी संख्या 5 है, इसलिए पंच कर्मेंद्रिय कहा जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी संख्या 5 है। पंच कर्मेंद्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो संख्या है वह 5 है। तो इस प्रकार से हमें इन सब विषयों को यहां पर जानना है। अब हम जब सांख्य दर्शन पढ़ते हैं या फिर अन्य कोई भी दर्शन पढ़ते हैं, योग आदि दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके बारे में हम ज्ञानेंद्रिय के लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम सांख्य दर्शन में जब कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि वहां पर जो कर्मेंद्रियों या फिर ज्ञानेंद्रियों या फिर मन की जो उत्पत्ति हुई है वह सत्व एवं रजोगुण के मिलन से हुआ है। जब हम वहां पर 25 तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो जो अहंकार है उसके 3 रूप हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण, रजोगुण के मिलन से हम देखते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। और तमोगुण से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिनके माध्यम से पंच तन्मात्राओं की भी उत्पत्ति होती है।
तो ये सब विषय हम दर्शनों के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आप एप्लीकेशन पर जाकर के दर्शनों से संबंधित कोर्स भी देख सकते हैं। तो ये हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम अपना जो मूल जो विषय है कि कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम और उनके माध्यम से हम कौन कौन से कार्य करवाते हैं, इन सब विषयों को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो पंच कर्मेंद्रियों में से प्रथम जो इंद्रिय है वह है वाक। वाक का तात्पर्य है मुख, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं, अर्थात इसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, तो बोल पाते हैं। मैं जो बोल पा रहा हूं वह किसके माध्यम से, मुख के माध्यम से। वाक अर्थात वाणी के माध्यम से। तो यह एक इंद्रिय है और वह भी कौन सी, कर्मेंद्रिय, जिसके माध्यम से हम कर्म कर पा रहे हैं। इसी के पश्चात जो दूसरी जो इंद्रिय है वह है पाणी, जिसको कि हाथ भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम ग्रहण या फिर त्याग इत्यादि करते हैं। लेना देना, यह जो सब व्यवहार है यह सब हम हाथ के माध्यम से कर पाते हैं। और पाणी शब्द संस्कृत का है, ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, इसलिए आपने सनातन संस्कृति में जब विवाह होता है तो पाणी ग्रहण संस्कार, तो पाणी ग्रहण संस्कार का तात्पर्य ही होता है कि एक हाथ दूसरे हाथ में, तो पाणी का तात्पर्य होता है हाथ। तो यह हमें समझना है। इसके पश्चात तीसरा जो कर्मेंद्रिय है वह है पाद। पाद का तात्पर्य होता है पैर, जिसके माध्यम से हम गमन कर पाते हैं, आना जाना, यह जो कुछ भी कर्म है वह सब हम इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से अर्थात पैर के माध्यम से कर पाते हैं। अब वह बात अलग है कि हम इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम अच्छा ग्रहण भी कर पाते हैं, हम अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और बुरा कार्य भी कर सकते हैं। वैसे ही पंच ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम अच्छा ज्ञान भी ग्रहण कर सकते हैं और बुरा ज्ञान भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ अन्य जो कर्मेंद्रिय है वह है पायु, जिसको कि मलद्वार भी कहते हैं, जिसके माध्यम से मल का निष्कासन किया जाता है। तो मल का निष्कासन करना यह पायु अर्थात मलद्वार का कार्य है। इसके अलावा अन्य जो कर्मेंद्रिय है वह है उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय, तो जिसके द्वारा प्रजनन क्रिया इत्यादि की जाती है, मूत्र विसर्जन इत्यादि जो क्रियाएं हैं वह सब उपस्थेंद्रिय अर्थात जननेन्द्रिय के द्वारा किया जाता है। तो ये पंच कर्मेंद्रियों को आपको जानना है, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इनके कार्य। तो वाक के माध्यम से हम बोल पाते हैं अच्छा बुरा, पाणी हाथ के माध्यम से हम ग्रहण त्याग इत्यादि कर पाते हैं, पैर के माध्यम से गमन आना जाना इत्यादि जो करते हैं, पायु के माध्यम से जो मल का निष्कासन किया जाता है, उपस्थ प्रजनन क्रियाएं, मूत्र इत्यादि, यह सब उपस्थेंद्रिय अर्थात जननेन्द्रिय के कार्य हैं। तो ये यहाँ पर आपको पंच कर्मेंद्रियों के बारे में जानना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे इंद्रियां क्या हैं, पंच कर्मेंद्रिय क्यों कहा जाता है, पंच कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित अब आपके मन में कोई भी प्रश्न रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, यह अगर आप योग के छात्र हैं तो योग दर्शन हो चाहे सांख्य दर्शन हो, वहां पर आपको ये जो विषय हैं बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब विषय आपके कवर होने, कंप्लीट होने जरूरी हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।